यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समय सार है। चैतन्य समय सार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समय सार अध्यात्म ग्रंथ है। इसलिए इस ग्रंथ में आश्रव अधिकार में आश्रव के भेद प्रभेद का विशिष्ट वर्णन नहीं करके आश्रव भावों से न्यारा मैं भगवान आत्मा हूँ यह सिद्ध किया है। कल से हमने आश्रव अधिकार प्रारंभ किया है। 164 और 165 ये दो गाथाएं हैं जिन गाथाओं पर हमारी चर्चा चल रही है कि जो कर्म कर्म बंधन होने से पहले कारमाण वर्गणा के रूप में होते हैं और जीव के मोह राग द्वेष के भावों का निमित्त पाकर वे कर्म आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगाह बंधते हैं। मगर एक क्षेत्रावगाह बंधकर भी आत्मा के चैतन्य स्वभाव को नहीं बांधते हैं। यही समय सार की विशेषता है कि स्वभाव को बांधा नहीं जा सकता। आत्मा पूरा संसार में बंधा हुआ है, कर्मों की हथकड़ियों से बंधा है, देह के कारागृह में बंधा है। बंधन होने पर भी बंधन का विकल्प ही नहीं आता क्योंकि बंधन स्वभाव को छूता तक नहीं है। वह बंधन है, वह संयोग रूप बंधन है। वह बंधन है, वह संयोगी भाव रूप बंधन है। और बात है यहाँ स्वभाव की अनुभूति की। ये तीन बात समझना है। एक तो ये है संयोग, संयोगों का बंधन है ये।
दूसरी बात है संयोगी भावों का बंधन, और तीसरी बात है स्वभाव इन दोनों प्रकार के बंधनों से अस्पर्शी और अलिप्त रहता है। ये तीसरी बात है। तो जो संयोगों का बंधन है उसका नाम तो आत्मा में बंधे हुए जो 8 कर्म है, ज्ञानावरणादि 8 कर्म, उन्हें भी संयोग रूप बंधन कहते हैं। उसमें ये एक क्षेत्रावगा संबंध जिसके साथ में है, ऐसा मनुष्य का शरीर भी उसमें आ गया। मनुष्य का शरीर और कर्म, जिसको दूसरे शब्द में कहे तो अनूपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं का जो विषय है, अनूपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं का जो विषय है, ऐसा भगवान आत्मा हमने व्यवहार नहीं के भेद में समझा था। तो उसमें शरीर और 8 कर्म आते हैं, क्योंकि जन्म से लेकर के मरण तक जो हमारे साथ में रहता है वह शरीर है। माता पिता, पति या पत्नी, पुत्र पुत्री, ये जन्म से मरण तक आत्मा के साथ नहीं रहते, मगर शरीर जन्म से मरण तक आत्मा के साथ में रहता है। इसलिए इस शरीर को संयोग रूप बंधन कहते हैं। अब जो संयोगी भाव है वह भी बांधते हैं आत्मा को। कहते हैं ना, आत्मा क्रोधादि भावों से बंधा हुआ है, विभाव से बंधा हुआ है। तो वो विभाव जो है वह आत्मा की मलिन पर्यायी है, मगर वो आत्मा की सत्ता में होने से उसे अलग कैटेगरी का बंधन कहा। तो जो कर्मों की हथकड़ी से बंधा हुआ है उसका नाम तो द्रव्य कर्म है, और जो भावों से बंधा हुआ है उसका नाम भाव कर्म है। और द्रव्य कर्म, भाव कर्म, इन दोनों से जो प्रभावित नहीं होता उसका नाम स्वभाव है। तो जो स्वभाव है उस स्वभाव को अनुभव करने के लिए उसे विभाव को अलग करने की जरूरत नहीं। विभाव को अलग किए बिना ही ये बात समझ में आ सकती है। और पानी और काई का जो दृष्टांत दिया है ना, कि पानी के ऊपर काई जम जाती है, तो पानी की जो निर्मलता है वह निर्मलता हमें दिखाई नहीं देती है, वो काई के आवरण के ऊपर वह ढक गई है। ऐसे ही आत्मा के ऊपर ये आश्रव भाव है, वो ऐसे आवरण है कि जिसकी वजह से भगवान आत्मा का जो स्वभाव है वह स्वभाव ढक गया है, वो काई की तरह। मगर यहाँ ऐसी बात नहीं है, ये बताने के लिए आपको कह रहा हूं। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ जो है, क्योंकि पानी जो होता है, पानी गहराई में, पानी जो गहराई में है और उसके ऊपर काई जमी हुई है। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आत्मा अंदर है और ऊपर राग द्वेष के भाव है। राग द्वेष और आत्मा, उनके प्रदेश एक है ना, क्योंकि यहां से जहां पर भी आत्मा जाएगा वो वहां पर आत्मा के प्रदेश वहां पर है। जहां पर क्रोध है वहां पर आत्मा है। तो ये दोनों एक साथ में ही है, आत्मा के साथ में। शरीर तो छूट जाएगा, मगर वो जो राग द्वेष के भाव है वो उसको आत्मा से अलग कैसे करेंगे? नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि वो सद्भूत व्यवहार नहीं के विषय है, क्योंकि वो आत्मा के द्रव्य की सत्ता में आते हैं। जो आत्मा के द्रव्य की सत्ता में आते हैं वे भाव, जो आत्मा की द्रव्य की सत्ता में आते हैं वो भाव उस पानी और काई की तरह नहीं हो सकते। जो पानी और काई है उसमें तो अलग अलग जगह पर है, पानी अलग जगह पर है, काई अलग जगह पर है। ये बात पानी और काई जैसी नहीं है, ये बात है शक्कर और दही जैसी है, जो शिखंड में होते हैं। कि जहां पर शक्कर है वहीं पर ही दही है, जहां शक्कर है वहीं पर ही दही है। अलग नहीं किया जा सकता। वहां काई को हम अलग कर सकते हैं, पानी को अलग कर सकते हैं। काई को अलग किया जा सकता है, पानी को अलग किया जा सकता है, मगर यहाँ पर
ये जो दही है और जो शक्कर है या गुड़ है और दही है, उसे अलग नहीं कर सकते। सिर्फ इतना ही हो सकता है, ये बहुत महत्व की बात है, सिर्फ इतना ही हो सकता है कि जिस समय श्रीखंड को आपने जीभ पर रखा, उस समय स्वभाव से पहचान कर लेना कि ये जो मीठापन है, यह मीठापन ये गुड़ का है और ये दही का मीठापन नहीं है। दही का स्वभाव जो है वो खट्टा है और वह इससे अलग है। तो आश्रव अधिकार में हमें यह समझाया है कि जब भी आपके भीतर में कोई भी भाव की उत्पत्ति होती है, विभाव भाव की उत्पत्ति होती है, उन विभावों को आत्मा के बाहर मत देखना। वो आत्मा की पर्याय में ही है, मगर पर्याय में होने पर भी ज्ञान स्वभाव के अनुभव की वजह से और ज्ञान स्वभाव से अभेद होकर के अनुभव की वजह से ये स्वीकार हुआ कि जो भी विभाव भाव है, वो विभाव भाव वो ज्ञान के स्वभाव को ढकते नहीं, और उसका इतना पास में रहना और फिर भी उस स्वभाव को कुछ भी नहीं करना, ये अनुभूति में पानी जो है वो पानी तालाब में पानी है, वह पानी तो नीचे है ना, उसके ऊपर तो काई जम गई है, वो ऊपर ऊपर काई जमी है, वो काई पानी के पास में अंदर गई नहीं है, उस जगह पर नहीं गई है जहां पानी पूरा फैला हुआ है। मगर ये जो दही है वो तो श्रीखंड में सब जगह फैला हुआ है, श्रीखंड में सब जगह फैला हुआ है, फिर भी उस दही ने दही श्रीखंड में सब जगह फैला हुआ है, फिर भी उस दही ने उस गुड़ के मीठेपन को कुछ भी नहीं किया, क्योंकि जब हमने चखा तो उसमें मीठापन का अनुभव हुआ ना, माने उस गुड़ ने उस दही ने उस गुड़ के मीठेपन को प्रभावित नहीं किया है। तो इस तरह से अपने ज्ञान को विभाव के काल में भी, आश्रव भाव की उत्पत्ति के काल में भी ज्ञान को इस तरह से समझना है और ज्ञान को इस तरह से अनुभव करना है। ये बात अभी हम 164 और 165 गाथा जो आश्रव अधिकार हमने प्रारंभ किया है, उसमें तो कर्म का स्वरूप बता रहे हैं, मगर हमें उस कर्म के स्वरूप के साथ में अध्यात्म को भी घटित करना है, और अध्यात्म को घटित करने के लिए स्वभाव का जोर रख करके उस विभाव से भेद ज्ञान करेंगे। आज फिर से हम गाथा को लेते हैं, 164 165 ये गाथा जो चल रही है। कल तो दो प्रकार के भेद बताए थे, मिथ्यात्व, वो जो भाव और द्रव्य के प्रकार से, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग, ये चार आश्रव भाव संज्ञ अर्थात चेतन के विकार रूप भी है और असंज्ञ अर्थात पुद्गल के विकार रूप भी है। जीव में उत्पन्न अनेक और अनेक भेदों वाले संज्ञ आश्रव अर्थात भावाश्रव जीव के ही अनन्य परिणाम हैं। देखो, एक और से ये जो कहा कि ये अनन्य परिणाम है, भावाश्रव जीव के ही अनन्य परिणाम है। 12 भावनाओं का जब हम पाठ करते थे तो 12 भावनाओं में तो ये कहा था कि मैं तो राग के भाव से अन्य हूं, मैं राग से अन्य हूं, ऐसा कहा था। तो यहां पर अनन्य क्यों कहा है? क्योंकि ये पूरा आश्रव अधिकार में पहले ये सिद्ध करेंगे कि ये विकृति, ये मलिनता आत्मा की पर्याय में है, वो आत्मा की है, और फिर उसमें बताएंगे, वो बता रहे हैं कि शिखंड में अभी दही मिला हुआ है,
दही के बिना श्रीखंड नहीं होगा। श्रीखंड में दही मिला हुआ है, मगर उसका स्वभाव जो है वो गुड़ से अलग है। इसलिए जब तुम वो मीठेपन को अनुभव करते हो, उस समय तुम्हारी दृष्टि में वो गुड़ न आए, ये हो सकता है स्वभाव से पहचानने पर। ये भावाश्रव जीव के ही अनन्य परिणाम है। असंज्ञ आश्रव अर्थात मिथ्यात्वादी द्रव्याश्रव ज्ञानावरणादि कर्मों के बंधन में कारण निमित्त होते हैं। उन मिथ्यात्वादी भावों के होने में राग द्वेष करने वाला जीव कारण निमित्त होता है। ये कारण है, माने उपादान कारण और निमित्त कारण। ये प्रकरण हमने पहले थोड़ा लिया था। इसी का विस्तार है। ये भाव कर्म, ये द्रव्य कर्म, और फिर भाव कर्म, फिर द्रव्य कर्म। ये ये देखो, ये भाव कर्म, फिर ये द्रव्य कर्म, फिर ये भाव कर्म, फिर ये द्रव्य कर्म, और ऐसे आगे लगातार लेना। तो ये जो भाव कर्म है वो है मोह राग और द्वेष के भाव। ये ध्यान से समझना। मोह, राग और द्वेष के भाव, ये भाव कर्म। भाव कर्म का निमित्त पाकर के कितने कर्म बंधे? वो भाव कर्म का निमित्त पाकर के 8 कर्म, 8 कर्म का बंध हुआ। तो वो 8 कर्म जो बंधे उसका नाम है द्रव्य कर्म। वो जो द्रव्य कर्म 8 प्रकार के बंधे हैं, उनमें एक मोहनीय कर्म भी है। तो वो मोहनीय कर्म भी बंधा है ना 8 में। वो बंधा हुआ मोहनीय कर्म जब उदय में आता है, तब फिर होते हैं मोहराग द्वेष के भाव। फिर वो मोहराग द्वेष के भाव से फिर बनते हैं 8 कर्म। तो मोहराग द्वेष के भाव 8 कर्म के बंधन में निमित्त बनते हैं। और मोहराग द्वेष की उत्पत्ति में सिर्फ मोहनीय कर्म निमित्त बनता है। मोहनीय कर्म माने मोहनीय कर्म का उदय, क्योंकि सत्ता में पड़ा हुआ मोहनीय कर्म आत्मा को बांधता नहीं। ये जो उदय में आ रहा है, ऐसा जो मोहनीय कर्म है, वह आत्मा को बांधने वाला है। इसलिए ये सत्ता में पड़ा हुआ मोहनीय कर्म आत्मा को नहीं बांधता है। जो मोहनीय कर्म उदय में आता है, उस उदय में आते हुए मोहनीय कर्म के निमित्त से कर्म आत्मा में आकर के बनते हैं। तो ये 4 बात जो आपको बताई, पहली तो भाव कर्म। भाव कर्म से, भाव कर्म में लेना मोहराग द्वेष, मोहराग द्वेष ही लेना। उसमें वो ज्ञानावरणादि कर्म का उदय नहीं लेना। मोहराग द्वेष, उससे फिर बंधे 8 कर्म। उन 8 कर्मों में से फिर 8 कर्म में मोहनीय कर्म भी है, और मोहनीय कर्म का जब उदय आया तो फिर हुआ भाव कर्म। उस भाव कर्म से फिर बंधे 8 कर्म। 8 कर्म में फिर मोहनीय भी है, उसका उदय आया। ये परंपरा अनादि काल से चल रही है। यहाँ तो अभी शुरुआत में सिर्फ इतना ही बता रहे हैं कि ये जो एक दूसरे में निमित्त बनते हैं। ये जो निमित्त वाला प्रकरण है ना, ये असंग आश्रव अर्थात मिथ्यात्वादी द्रव्याश्रव ज्ञानावरणादि कर्मों के बंधन में कारण होते। देखो यहाँ 8 कर्म लिया ना, ज्ञानावरणादि कर्मों के बंधन के कारण होते हैं। ऐसे ये मिथ्यात्व भाव की बात है। उन मिथ्यात्वादी भावों के होने में राग द्वेष करने वाला जीव कारण होता है। तो ये पहले वो बता रहे हैं कि हम खुद ही हमारे कर्म बंधन के कारण हैं, और आश्रव के भाव को
स्वभाव से यदि समझे तो फिर आत्मा में स्वभाव को उसने घात नहीं किया है और स्वभाव का घात आश्रव का भाव कर नहीं सकता, जिसका अस्तित्व एक समय का है, जो पर के लक्ष्य से उत्पन्न होते हैं, जो आकुलतामयी है और जो अनादि अनंत त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता को पहचानते तक नहीं है, वो घात करने कैसे आएंगे? जब तुम अपनी ज्ञायक देव की ध्रुवता का विचार करो भगवान, तो मैं ध्रुव ज्ञायक देव, अब कर्म पर आरोप लगाए बिना, कर्म से किसी प्रकार की नफरत किए बिना, अपनी अनादि अनंत ध्रुवता को, वह जो त्रिकाल ध्रुव चैतन्य पना है ना, वो स्वभाव के समीप जाकर के अनुभव यदि हो, समीप का मतलब क्या? स्वभाव के समीप जाकर के अनुभव हो, तो फिर विभाव की शिकायत ही नहीं रहती। जब मैं ज्योति से ज्योति को देखता हूं, तो ज्योति से ज्योति को जब देख लेता हूं, तो फिर मैं विरोध क्यों करूंगा? किसका? उस धुएं का। धुएं का विरोध तो तब होता है कि यदि उसने ज्योति से ज्योति को देखने में कहीं बाधा पहुंचाई हो। इसलिए तुम ज्ञान से ज्ञान के अनुभव का स्वीकार करोगे, तो तुम्हें विरोध नहीं होगा उन रागादि विकारी भावों के प्रति। रागादि भावों का विरोध फिर तुम नहीं करोगे। और एक बात निश्चित है कि रागादि भावों का जो विरोध होता है, उस वजह से ही रागादि भावों की उत्पत्ति और ज्यादा होती है। क्रोध आया तो क्रोध के प्रति विरोध कर दिया, मान आया तो मान के प्रति, विकार के प्रति विरोध करने से विकार का जोर बढ़ता है और स्वभाव का जोर आने से विकार का बल जो है वह घट जाता है। इसलिए स्वभाव को मुख्य करके ही जो तत्व विचार और चिंतन करता है, उनके लिए ये बात है। मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग, ये चार आश्रव भाव संज्ञ अर्थात चेतन के विकार रूप भी है, असंज्ञ अर्थात पुद्गल के विकार रूप भी है। यहाँ विकार का अर्थ अब ऐसा भी हो सकता है कि पुद्गल के विकार रूप भी है। तो क्या पुद्गल में भी विकार होता होगा? पुद्गल तो जड़ है और जड़ में तो कोई भाव होते नहीं है। तो फिर पुद्गल में जो विकार होता है, वो विकार कैसा विकार है? पुद्गल का विकार माने दो गुण ऐसे हैं, ये जो क्रियावती गुण और वैभाविक गुण, ये दो गुण और दो द्रव्य है, जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य। द्रव्य की बात लेना है तो दो लेना है, जीव और पुद्गल। और यहां पर गुण की बात लेना है तो एक है क्रियावती गुण और दूसरा वैभाविक गुण। ये थोड़ा तुम ध्यान से सुनना, तुम्हारा दोपहर का अभी सोने का टाइम है, इसलिए जिन जिन का कैमरा मैं बंद कर रहा हूं ना, वो उनका कैमरा बंद कर रहा हूं जिनको बासी आ रही, क्योंकि उनका चेहरा देख करके मैं सत्संग नहीं दे सकता। यहाँ पर तुम्हारा दोपहर का टाइम है, तो कभी कभी अभी है ना, ऐसी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अभी तुम्हें। अभी तो रात को भी जागना है, तो दिन की नींद तो छोड़नी पड़ेगी, अब प्रमाद छोड़ना पड़ेगा। तुमने ही अपने को प्रमादी बनाया है और कोई नहीं। इतने 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 बस। और प्रमादी होने की वजह से हो जाएगा सब काम, हो जाएगा सब काम।
उससे नहीं, उससे प्रमाद बढ़ेगा। थोड़ा बल ला करके अभी ध्यान से समझो जो मैं आपको अभी बता रहा हूं। दो द्रव्य है, जीव और पुद्गल, और यहां पर है दो गुण है, क्रियावती गुण और वैभाविक गुण। ये जो दो गुण है ये दो द्रव्य में ही होते हैं। धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन चार द्रव्यों में, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन चार द्रव्यों में क्रियावती गुण भी नहीं होता और वैभाविक गुण भी नहीं होता। क्रियावती गुण माने क्या? कि जिस शक्ति के कारण जीव और पुद्गल एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर गति कर सकते हैं और गति करते हुए फिर ठहर भी सकते हैं, ऐसा जो गुण है उस गुण को क्रियावती गुण कहते हैं। ध्यान से समझना, सिद्ध भगवान में क्रियावती गुण होता है या नहीं होता है? सिद्ध भगवान लोक के अग्रभाग पर विराजमान हो गए अनंत काल के लिए, उनमें अब क्रियावती गुण होगा या नहीं होगा? होगा। होगा नहीं, होता है। क्रियावती गुण होता है, क्योंकि क्रियावती गुण है ना, गुण उसे ही कहते हैं जो अनादि अनंत टिक करके रहता है। फिर भले ना मोक्ष हो गया तो क्या हो गया, क्रियावती गुण तो रहेगा। मगर क्रियावती गुण की जो पर्याय है वो पर्याय दो प्रकार की होती है। क्रियावती गुण की पर्याय है, एक पर्याय है वो विभाव रूप पर्याय है और एक स्वभाव रूप पर्याय। उसमें कैसा है, गति रूप। गति रूप क्रियावती गुण की जो पर्याय है वो एक गति रूप है और एक स्थिति रूप है। तो गति रूप है और स्थिति रूप है। तो सिद्ध भगवान है आगे, तो सिद्ध भगवान के क्रियावती गुण की वर्तमान की पर्याय स्थिति रूप है, क्योंकि वो कभी गति करते थे और गति करते हुए फिर रुक गए। मगर धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश और काल, ये जो चार द्रव्य है, इन चार द्रव्यों में क्रियावती गुण नहीं है। ये चार द्रव्य भी तो स्थिति रूप है ना। चार द्रव्य भले स्थिति रूप है, मगर चार द्रव्य अनादिकाल से स्थिति रूप है। बात उनकी नहीं है जो अनादिकाल से स्थित है, बात उनकी है कि जो गति करते हुए जो स्थिति रूप परिणमित हुए, उनके क्रियावती गुण की बात है। तो धर्मास्तिकाई से लेकर के काल द्रव्य तो अनादि अनंत स्थिर है। सिद्ध भगवान अनादिकाल से स्थिर नहीं थे। भूतकाल में गति हो रही थी ना, तो भूतकाल में गति करते हुए फिर ठहरे हैं, इसलिए सिद्ध भगवान में भी क्रियावती गुण है। उद्गल में भी ये क्रियावती गुण है। ये शरीर जो चलता है, आत्मा और शरीर दोनों साथ में ही चलते हैं, तो आत्मा शरीर दोनों के चलने में दोनों अपनी अपनी क्रियावती गुण की उस समय की पर्याय की योग्यता से गति करते हैं और अपने अपनी क्रियावती गुण की उस समय की पर्याय की योग्यता से, जब भी वो पर्याय आए ना और योग्यता, तो योग्यता का संबंध पर्याय के साथ में है। आत्मा जो है, तो आत्मा में ज्ञान है, क्यों है? क्योंकि आत्मा की योग्यता है, जानने की योग्यता है। कि वो जानने की योग्यता है ना, उसको कहते हैं शक्ति। जो तीनों काल में टिक करके रहता है उसे शक्ति कहते हैं, और जो वर्तमान में जो हो रहा है उसे योग्यता कहते हैं। इसलिए दो बात है, एक तो पात्रता और एक योग्यता। पात्रता और योग्यता, पात्रता तीनों काल में है। हम सभी मोक्ष जाने के लिए सुपात्र जीव है, हमारे में पात्रता है, मगर अभी मोक्ष क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि योग्यता नहीं आई। कैपेसिटी और एबिलिटी, तो कैपेसिटी तो है, मगर अभी एबिलिटी, वो पर्याय में जो आनी चाहिए वो अभी नहीं है। इसलिए कहते हैं ना कि अरे ये कांच का गिलास फूट गया। भाई क्यों फूट गया? कि उसकी उस समय की योग्यता थी, तो उस समय की बात आई ना।
उस समय की, माने पर्याय की बात आई, तो तीनों काल की बात नहीं आई। तो योग्यता पर्याय में घटित होती है। तो जब जीव और पुद्गल गति करते हैं और ठहरते हैं तो उनकी अपनी अपनी योग्यता से, ये क्रियावती गुण की बात हुई। ऐसे ही जीव पुद्गल में वैभाविक गुण है, और वैभाविक गुण के कारण जीव भी विभाव रूप परिणमित होता है और पुद्गल भी विभाव रूप परिणमित होता है, क्योंकि उसमें जीव का विभाव तो पता चल जाता है कि क्रोध मान माया लोभ है, मगर पुद्गल का जो विभाव रूप परिणमन है वो स्कंद जो है, वो स्कंद पुद्गल की विभाव पर्याय कहलाती है। स्कंद एक एक परमाणु है, वो पुद्गल का शुद्ध रूप है, वो पुद्गल की शुद्ध पर्याय है। और एक से अधिक परमाणुओं का जो बंध हुआ, तो दो या दो से अधिक परमाणुओं का बंध हुआ, उसको क्या कहते हैं? स्कंद। और उसका दूसरा नाम क्या है? वर्गणा। ये जो वर्गणा है, ये 22 प्रकार की वर्गणाएं, ये पुद्गल की विभाव रूप पर्याय है। तो जब वो कर्माण वर्गणा का कर्म रूप परिणमित होता है, माने वो ये बताना चाहते हैं कि कर्म का भी अपना अपना विभाव रूप परिणमन, अपनी अपनी विभाव रूप पर्याय होती है, कर्म की पर्याय होती है, क्योंकि वो बंधन रूप है। इसलिए ये दोनों को, यहां पर दोनों को लिया। ये चार आश्रव भाव संज्ञ अर्थात चेतन के विकार रूप भी है, और असंज्ञ जो मैंने जो कर्म अब जो बंधे हैं वो पुद्गल के विकार रूप भी है। जीव में उत्पन्न और अनेक भेदों वाले संज्ञ आश्रव भावाश्रव जीव के ही अनन्य परिणाम। हम्म, आश्रव अधिकार की ये शुरुआत है। इसलिए आचार्य कुनकुन देव ने जहां से ये शुरुआत की थी ना, कि पहले तो विभाव का स्वीकार हो, पहले उस पहलवान को अखाड़े में वहां पर खड़ा होने दो, वहां पर पहले उसे खड़ा होने दो, फिर उसे मारना। तो पहले गुरुदेव कहते थे ना, पहला व्यवहार ने उभो तो थवा दो, पहला व्यवहार ने उभो करो, પછી ये व्यवहार ने हटाओ, પછી ये व्यवहार नो निषेध करो। तो सबसे पहले ये स्वीकार तो हो कि मेरे अंदर में ये राग द्वेष के भाव उत्पन्न हुए, मगर वो राग और द्वेष के भाव की उत्पत्ति इतना दुखदायक ऐसा लगता हो, क्योंकि अचानक तो जीव गुरु की वाणी सुनने जाएगा नहीं, उसमें थकान होती है। जिस समय निर्विकल्प अनुभूति होती है, उससे पूर्व अनंत काल के जो विकार के भाव उत्पन्न हुए हैं, उनसे थकान होती है। और ये थकान क्यों लगेगी? कोई भी जीव सम्यक दर्शन नहीं पा सकता है। यदि उस जीव को पूछे कि भाई बता क्या चल रहा है, वो कहेगा कि क्या चल रहा है तुम्हारी जिंदगी में, कि बस सब अच्छा चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है। उस जीव का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो जीव तो पहले अभी ये मान करके बैठा है सब कुछ चल रहा है, वो अच्छा ही चल रहा है। अब जब अच्छा ही चल रहा है तो कुछ अच्छा करने की जरूरत ही नहीं है। क्या चल रहा है कि सब ठीक चल रहा है। वो ठीक का मतलब ये नहीं है कि उसको क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा है। वो ठीक का अर्थ ऐसा है कि उसको जैसे अनुकूल संयोग चाहिए अपनी जिंदगी में, वो अनुकूल संयोग उसे मिल रहे हैं, बस सब ठीक चल रहा है। और जब तक अनुकूलता और प्रतिकूलता, वो प्रतिकूलता से थक जाता है, वो प्रतिकूलता आती है तब थक जाता है। मैं बहुत थक गया हूं, मेरे सिर में इतना दर्द हो रहा है, मैं बहुत थक गया हूं। मगर सिर दर्द मिट गया तो बोले वो थकान नहीं लग रही है, अब कुछ नहीं है। बीमारी से इतना पीड़ित हूं कि मैं थक गया हूं, अब जल्दी से जल्दी यह शरीर छूट जाए, सहन नहीं होती वेदना, ये मैं थक चुका हूं। तो अज्ञानी जो थकता है वो प्रतिकूलता से थकता है, अनुकूलता से नहीं। और ज्ञानी प्रतिकूलता और अनुकूलता दो में से किसी से भी नहीं थकते। तुम समझना जो कह रहा हूं। अज्ञानी, ये पूछूंगा, अभी ध्यान से सुनना। ये अज्ञानी
प्रतिकूलता से थकता है, अनुकूलता से नहीं थकता। अज्ञानी प्रतिकूलता से थक जाता है, अनुकूलता से नहीं थकता। और ज्ञानी प्रतिकूलता से भी नहीं थकते, अनुकूलता से भी नहीं थकते। वे दोनों के संयोग और वियोग में, अनुकूलता प्रतिकूलता के काल में होने वाली जो आकुलता है, उस आकुलता से थक गए। क्योंकि अनुकूलता और प्रतिकूलता से थकना तो संयोग है। हम संयोग से कभी थकते ही नहीं है। ये संयोग नहीं, ये संयोगी भाव जो है, जो आकुलता है, उस आकुलता से थकान लगती है। वरना क्या करोगे मालूम है? प्रतिकूलता से जो थकता है वो प्रतिकूलता को हटाएगा, अनुकूलता से थकता है वो अनुकूलता को हटाएगा, और जो दोनों से थकता है वो दोनों को हटाने के झंझट में जाएगा, जो कभी हो ही नहीं सकता। क्योंकि तीर्थंकर परमात्मा भी समोसरण को हटा नहीं पा रहे हैं ना, तो हम कैसे हटाएंगे? हम अनुकूलता प्रतिकूलता को कैसे हटाएंगे? सिर्फ इतना हो सकता है कि उस समय जो आकुलता हो रही है और अनुकूलता होगी, पुण्य का उदय होगा तो अनुकूलता होगी। तीर्थंकर परमात्मा को पुण्य पाप से कोई लेना देना नहीं है, मगर फिर भी पुण्य का उदय तो है ना। पुण्य के उदय से लेना देना नहीं है, पुण्य का उदय तो है ना। साता वेदनी का वहां पर उदय तो चल रहा है ना। इसलिए भावों से थक जाना ये खास बात है। भावों से थकना, नहीं तो बहुत हालत खराब हो जाएगी। इसलिए क्योंकि तुम है ना इतने संयोगों के प्रति द्वेष करोगे। जिस बहू को तुम इतना खर्चा करके शादी करके लेके आए थे, मगर वही बहू तुम्हें कैसे लगती है, सचमुच थक गई हूं, ये समझती ही नहीं है। उसकी माँ होती तो वो ऐसे नहीं करती जैसा मेरे साथ कर रही है। वो अपनी माँ के साथ में कैसे रहती है और मेरे साथ में कैसे रहती है। सच कहूं ना तो माँ माँ होती है और सास सास होती है। मैं थक चुकी हूँ इस बहू से, अब बहुत थक चुकी हूँ। अब तो थक चुकी हूँ। भेज देना है बस। गर्मी का टाइम आया है, बच्चों की स्कूल का टाइम आया है, उसे उसके मायके भेज देना है और पड़ी रहे वहां पर थोड़े दिन। तो मैं अपनी जिंदगी जीऊं, बहुत थक गई हूं। तो जब वो वापिस आएगी, वेकेशन खत्म होगा, तब तेरी हालत जो होगी वो देखने जैसी होगी। इसलिए समय सार को पढ़ने वाला बहू से नहीं थकता। बहू के प्रति जो भाव आ रहा है ना, उस भाव से थक गया। नहीं तो बड़ी झंझट होगी 1 महीने के बाद में। और हमें तो अनंत काल के लिए निराकुल होना। आकुलता से थके। और जो आकुलता से थक जाता है, प्रतिकूलता और प्रतिकूलता और अनुकूलता से मैं नहीं थका हूं, मैं आकुलता से थका हूं। इसलिए मैंने आपको क्षणिक के बोध के समय हर बार एक बात कही थी। पत्नी तो क्षण भंगुर है, मगर पत्नी के प्रति जो प्रेम है वह प्रेम भी क्षण भंगुर है। पत्नी तो क्षण भंगुर है, पत्नी के प्रति जो प्रेम है वह प्रेम भी क्षण भंगुर है। पेड़ तो क्षणिक है, पेड़ तो टिक करके रहने वाला नहीं है, मगर पेड़ की जो छाया है वह भी कहाँ रहेगी। जब पेड़ ही नहीं रहेगा तो पेड़ की छाया कैसे रहेगी। और पत्नी पेड़ है, और पत्नी के प्रति जो प्रेम है या फिर पत्नी का प्रेम है, वो छाया की तरह है। इसलिए
ये जागृति रहे। संयोग आश्रव का जो भाव है, वह आश्रव के भाव से थकना। यह आश्रव से थके बिना आश्रव से छुटकारा नहीं होगा, और आश्रव से थकने के लिए आश्रव को जानना जरूरी है, आश्रव को जानना अनिवार्य है, आश्रव भाव से थकने के लिए। नहीं तो घर से फिर जंगल में गए, और वहां पर एक पेड़ के नीचे वहां बैठे हैं, थोड़े दिन तक वहां पर उस पेड़ के नीचे गए, और उस पेड़ के साथ में कैसा लगाव हो गया, तो ऑटोमेटिक ऐसा हो जाता है। इसलिए उससे उससे बहुत सावधान रहना, कैसे लगाव हो जाता है। इसलिए तो सातों विहार कर जाते हैं। हम स्मशान जैसी जगह को भी नहीं छोड़ते हैं। स्मशान भी अपना स्मशान बन जाता है। रोज रोज सत्संग किया था, खरीदा नहीं था स्मशान को, फिर भी उसके प्रति राग हो गया ना, फिर भी ये भाव आ गया ना कि मेरा अग्निदाह इस स्मशान में ही हो। यहाँ बहुत सत्संग किए, कहीं ना कहीं राग आ जाता है। और राग ही नहीं आता, पेड़ के नीचे फिर बैठ करके रहे ना, तो फिर द्वेष भी हो जाता है। द्वेष भी होता है, जैसे जब कोई लकड़हारा आएगा और उस पेड़ को काटने आएगा, तो कह देंगे बाकी इतने सारे पेड़ है, कोई भी काटना हो तो काट दे, मगर इस पेड़ को मत काट। मैं 7 दिन से इस पेड़ के नीचे बैठा हूं और साधना कर रहा हूं। ये कह रहा हूं कि संयोगों के साथ में जो रहता है, वो अनुकूलता बना देता है, और फिर वो प्रतिकूलता आते ही फिर वो तड़पेगा। इसलिए आकुलतामयी जो भाव है, उस आकुलता से मैं थक गया हूं। और आकुलता से जब थकना होता है तो पूरी बात भाव पर आती है। माने मैं अपनी अपनी बीमारी से थका हूं, मैं संयोगों से नहीं थका हूं। संयोगों से थकना माने अजीव तत्व से थकना, और संयोगी भाव से थकना। पत्नी से यदि थकान तुम्हें लगी है, तो अजीव से थकान लगी। जो खतरनाक है, जो वितरागी भगवान के उपदेश के विपरीत है। वितरागी परमात्मा की विराधना होती है। यदि तुम पत्नी से थक गए तो विराधना होती है। यदि तुम व्यापार से थक गए हो, तो विराधना होगी वितरागी परमात्मा की, क्योंकि वितरागी परमात्मा ने यह कहा है कि अजीव जो है, वो अजीव तो ज्ञान का ज्ञेय है, और ज्ञेय को तू थकान रूप मानता है। इसका मतलब कि तूने स्वभाव जो है, जो ज्ञान में जानने में आए ऐसा उसका स्वभाव है, उन्हें उस स्वभाव के प्रति विरोध कर दिया। इसलिए यदि तुम धन से थक गए हो, और तुम्हारी सबकी यही हालत है, कोई बेटे से थका हुआ है, कोई बहू से थका हुआ है, कोई भाई भाई से थका हुआ है, कोई माता पिता से थका हुआ है, सब थके हुए हैं। मगर जिनसे भी तुम थके हुए हो, वो सब अजीव तत्व की श्रेणी में आते हैं, और उनके प्रति तुम थकान जो व्यक्त करते हो, उससे अपना आश्रव और बढ़ता है। वह जीव समाधि में जा ही नहीं सकता। वो समाधि के काल में, मृत्यु के काल में जब वो तड़पेगा ने, तब भी वो उनके प्रति नफरत करेगा। लेकिन मरण के समय फिर हालत खराब हो जाएगी ऐसी। ये अस्पताल में तू जब तड़प रहा है, और जिंदगी भर का जिनके साथ में तेरा रिश्ता नहीं था, बोलने का संबंध नहीं था, लड़ाई झगड़ा हुआ, कोर्ट कचहरी हुई, वही भी जब तेरे सामने आएगा तो वहां पर फिर वो भाव आ जाएगा। देखिए यहां पर मरते टाइम पे भी आ गया, क्योंकि तू उनसे थक गया था। परम कृपालु देव यही कहते हैं
ये कोई संयोग आत्मा को दुख देता ही नहीं है। देह मात्र संयोग है, जड़ है, रूपी है, दृश्य है। संयोगों के प्रति विरोध में क्यों करूं? इसलिए अब तुम्हारी दृष्टि जो होगी वो दृष्टि अपने पर होगी, क्योंकि वो जब वहां पर है ही नहीं तो उससे भेद ज्ञान भी नहीं करना है। जो अनुभव में आ रहा है उससे भेद ज्ञान करना है। दूसरी बात यह है कि जब तुमने कटोरी में जो शिखंड है उस शिखंड को चम्मच से लिया, भगवान ध्यान से समझना, ये शिखंड को तुमने जो चम्मच से लिया और फिर शिखंड को अपने जीभ पर रखा, तो क्या हट गया? चम्मच हट गई। और क्या जीभ पर आया? दो चीज, गुड़ और शक्कर, ये दोनों। तो उस समय चम्मच नहीं आ रही है, चम्मच बाहर छूट गई है, चम्मच उससे बाहर छूट गई है। तो जब अनुभव की बात आती है तो देह तो अनुभव में आता ही नहीं। वो अनुभव में जो आता है वो मोह राग द्वेष के भाव और ज्ञान। तो उसमें लक्षण से भेद ज्ञान करना है। ये मोह राग द्वेष के भाव जो अभी आकुलतामय अनुभव में आ रहे हैं वो ज्ञान के निराकुल स्वभाव से बिल्कुल अलग है। उन भावों को होता है तो फिर होने दे, उन भावों का विरोध नहीं करेगा तो। हे चैतन्य परमात्मा, ओ, ओ, हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, ये शरीर है ना, अपने शरीर की बात कर रहा हूं। हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, तुझसे ये अपने शरीर के बारे में कहता हूं। ये जो अपना शरीर है ना, ये अपना शरीर भी अपना नहीं है। ये पत्नी और पुत्र, माता पिता, उनके शरीर की बात दूर, ये अपना शरीर है। ये भी अनुभव में नहीं आता। अनुभव में जो आता है वह तो अपने भाव अनुभव में आता है। हर जीव क्या करता है? अपने अपने भावों को भोगता है, संयोगों तो कोई भोगता ही नहीं है। भोग रहा है ना, अपने भावों को भोग रहा है। अपने कमरे में बैठे बैठे यदि वो ऐसा कहेगा तो मैं ऐसा करूंगा, ऐसा कहेगा तो ऐसा करूंगा, ऐसा कहेगा ऐसा करूंगा। ये क्या है? तो सामने वाला व्यक्ति अपने घर में सो रहा है, वो व्यक्ति अपने घर में ही सो रहा है, और अपन क्या कर रहे हैं? यहाँ भाव से दुख भोग रहे हैं। वो व्यक्ति दुखी करने नहीं आया, मैं खुद ही अपने भावों से दुखी हो रहा हूं। इसलिए जीव अपने भावों को भोगता है, शरीर को भी भोगता नहीं है। भोगना तो उसे अपने भावों को ही है। यदि मोह का भाव होगा तो बीमारी के काल में वो भोगेगा कि लकवा हो गया, कोढ़ हो गया, कैंसर हो गया, बहुत दर्द भोगता हूं। वो भावों को भोगता है, दर्द को नहीं भोगता है। और जिसको भोगने के कारण मैं जो तड़प, क्योंकि अनुभव में वही आ रहा है, वो वस्तु कैसे अनुभव में आए जो यहाँ पर नहीं है? यहाँ माने अपने द्रव्य गुण पर्याय के अंदर। यहाँ ध्रुव न्याय देव की बात नहीं लेना है, यहाँ प्रमाण का विषय लेना है। क्योंकि यहाँ ये सिद्ध करना है कि राग द्वेष का भाव आत्मा में है और आत्मा उसको भोगता है, इसलिए उन भावों में ऑपरेशन करना है। क्योंकि आश्रव से छुड़ाने के लिए आश्रव का वर्णन किया है। प्रत्येक जीव अपने अपने भावों को भोगता है और अपने भावों को ही करता है। पर को न भोगने जाता है न पर को करने जाता है। और अपने भाव में
इसलिए कृपालु देव के शरीर की स्थिति ऐसी है, मगर भाव नहीं है तो नहीं भोगना है, क्योंकि भोगता तो भाव से है ना। यदि भाव नहीं होता है तो जीव नहीं भोगता है, भाव होता है तो जीव भोगता है। मगर भोगने के काल में भी अब भोगना पड़ा। चम्मच तो बाहर निकल गई, चम्मच माने पूरा शरीर। जब मैं यहाँ चख रहा हूं वहां चम्मच तो चख ही नहीं रहा हूं, तो शरीर को तो मैं भोग ही नहीं रहा हूं, शरीर तो चम्मच की तरह है। अब बात रही दो, एक है आत्मा में उत्पन्न होने वाला विकार और आत्मा का स्वभाव। फिर चम्मच हटने के बाद में यहाँ पर दो चीज रही, गुड़ और शक्कर, जिसके अंदर लक्षण से पहचान लेता है। तो भोगता होने पर भी अब वह दही के स्वभाव को पहचान गया है, इसलिए उससे उम्मीद भी नहीं रहती। इसलिए जब तुम्हारे अंदर में किसी के प्रति राग होगा ना, सम्यक दृष्टि को राग होता है, सम्यक दृष्टि को राग होता है और राग से दुख होता है, वो दुख के काल में भी दुख क्यों नहीं है उनको, दुख के काल में दुख क्यों नहीं है, सम्यक दृष्टि सुखी है ना, दुख होने पर भी वे सुखी है। तो दुख के काल में उनको सुख है, क्योंकि जितने अंश में राग है उस राग का स्वभाव दुख है, ऐसी समझ पूरी भरपूर है। इस भरपूर समझ की वजह से वो दुख के काल में भी वो अपने को सुख स्वरूप देखते हैं, वो सुखी है दुख होने के काल में भी। दुख है मगर दुख के काल में भी सुख है। जो अपने को राख की दीवार का पड़ोसी मानते हैं। आज 5 साल पूरे हुए, 25/4/20 उमराला में शाम 4 बजे, अभी शायद भारत में 4 बज गए, 4 बजे आज ही के दिन वो रचना लिखी थी। स्मरण में तो 19 तारीख को आई थी, पड़ी थी अंदर, 25 तारीख को लिखने की पूर्णाहुति हुई थी, 4 नंबर के कमरे में उमराला में। राग का पड़ोसी अपने को मानते हैं, मगर फिर भी राग से छूटे नहीं। हे चैतन्य परमात्मा, राग को दुख रूप उसके स्वभाव से यदि मान लिया, समझ लिया, तो भी बहुत काम हो जाएगा। मिर्ची तीखी है ये पता चल जाए तो फिर उसे मीठा करने की कोशिश हम नहीं करेंगे कि लाओ इसके ऊपर कुछ ऐसी प्रक्रिया करो कि मिर्ची को मैं मीठा कर दूं। लोग करते हैं ऐसा, तीखी मिर्ची के अंदर भी मीठा मसाला डालते हैं, एक ओर से तीखा स्वाद भी चाहिए, उसके अंदर मीठा स्वाद भी चाहिए, उसके ऊपर नींबू भी छिड़कते हैं, थोड़ा खट्टा स्वाद भी चाहिए, और उसके अंदर फिर नमक भी डालते हैं, थोड़ा खारापन भी आना चाहिए। मगर स्वभाव को पहचान लिया हो कि मिर्ची का स्वभाव तीखा है, तो क्यों है, स्वभाव में कारण नहीं होता, क्योंकि स्वभाव अनादि अनंत होता है और कारण उसका होता है जहां कार्य हुआ। स्वभाव कार्य वाला नहीं है, स्वभाव तो सत्ता है, और सत्ता में कभी कार्य हुआ नहीं है, इसलिए सत्ता का कारण कोई नहीं है। ये सिद्धांत है, हाँ? सत्ता के लिए स्वभाव का कोई कारण नहीं होता, क्योंकि कारण उसका होता है जहां कार्य होता है। मैं चैतन्य परमात्मा, मेरे
चैतन्य स्वभाव में यहाँ पर कोई कार्य अनादि से हुआ नहीं, इसलिए स्वभाव के जोर से ही विभाव से छुटकारा हो सकता है। मैंने अपने बेटे में बहुत राग किया, बेटे का वियोग हुआ, मैं दुखी हुआ। तो राम को सीता के प्रति राग है, राग के वजह से सीता का वियोग होने के कारण, सीता का वियोग होने के कारण राम नहीं तड़प रहे, राम अपने राग की वजह से तड़प रहे हैं। और उस समय भी उन्होंने राग के स्वभाव को पहचाना। समझ एक शाइक सम्यक दृष्टि है ना, वो राग के स्वभाव को पहचाना है कि इसका स्वभाव ही दुख है। तो फिर ये क्यों हो रहा है? ये राग है, स्वभाव से पहचान भी लिया है और ये भी पहचान लिया है कि ये कार्य में है, स्वभाव में नहीं, क्योंकि मेरे अंदर कार्य नहीं हो रहा है। तो दृष्टि स्वभाव की ओर, फिर भी पर्याय में राग जितने अंशों में है उतने अंशों में उसका वेदन होता है। ऐसे ही सभी जीवों को लेना। समझ रहे हैं? ये 164 और 165, ये दो गाथा पर हमने आज संक्षिप्त में चर्चा की। आप सभी को दोपहर के समय अभी बुलाना पड़ा भगवान, अचानक ही। यदि नहीं बुलाता तो आज पता नहीं अपना सत्संग होता या नहीं होता, क्योंकि मैं लगातार 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 बाहर 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 ही हूँ। और उसमें से बड़ी 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 मुश्किल से, ये बड़ी बड़ी मुश्किल से ये समय निकला, क्योंकि जहां मैं जा रहा हूं वहां 5 देशों को पार करके 2 दिन में मुझे पहुंचना है। कल मैं लीबिया में था, फिर मैं इटली में था, अभी मैं स्पेन में हूँ, अभी शाम को मोरक्को पहुंचूंगा और मोरक्को से फिर वेस्टर्न सहारा जाऊंगा। तो 5 कंट्री, 24 घंटे के अंदर, 30 घंटे के अंदर 5 देश पार करके जाना था। और उसमें तुम्हारे लिए ये 1 घंटे का समय बड़ी 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 मुश्किल से निकला है। अभी देखते हैं शाम को वेस्टर्न सहारा पहुंच करके टाइम मिलेगा तो हमारा डीसीडीपी रखेंगे। कोशिश में पूरी करूंगा कि आपका सत्संग आज का किसी भी हालत में न छूटे, मैं कोशिश पूरी करूंगा। बिल्कुल 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 1 सेकंड का भी सुबह से टाइम नहीं मिला है। भाग दौड़। आपको पक्का टाइम इसलिए नहीं दिया क्योंकि सिक्योरिटी में कितना टाइम लगता है, पासपोर्ट कंट्रोल में कितना टाइम लगता है, किसी का कुछ पता नहीं होता। चेक इन काउंटर में कितना टाइम लगेगा, बोर्डिंग में अभी कितना टाइम लगेगा, अभी कुछ भी पता नहीं होता। तो बस आप सब लोग अपना अपना चौवियार करो और हम अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। आप समस्त ज्ञान दीपकों को, आप परमात्माओं को मेरे अनंत अनंत प्रणाम करता हूँ। चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर
प्रभु किया आहो आहो उपकार आहो आहो उपकार देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत उन ज्ञानी के चरण